हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क 2002 की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट 4 है, जिसमें हम मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। और ये आपका कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह से और मिनी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाते रहें। अब तक हमने 3 मिनी मॉक टेस्ट कर लिए हैं, तो जिन व्यूवर्स ने वो 3 मिनी मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन पेपर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इस इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक को फॉलो करके आप हमारे साथ इस पेज पर जुड़ सकते हैं, और वैदिक मैथ जो कि आपकी कैलकुलेशन को ईजी करेगा वो ट्रिक्स आप यहाँ पर सीख सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारे फॉलो कर सकते हैं और इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए मिनी मॉक टेस्ट 4। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है जीके से रिलेटेड, जिसमें बोला गया है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम। एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया है, कौन सी स्टेट के द्वारा, किसके लिए? फॉर मेडिसिन टू केप्ट ट्रैक एंड अवेलेबिलिटी, मेडिसिन को ट्रैक कर लिए कि उनकी अवेलेबिलिटी है, और या फिर और डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए इन गवर्नमेंट रन मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट रन किए जा रहे हैं उनमें मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया है। तो ये कौन सी स्टेट ने शुरू किया है? ये किया है केरला ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोप बबल अटेन्स स्फेरिकल शेप ड्यू टू, जो सोप बबल्स होते हैं उनकी स्फेरिकल शेप होती है किसकी वजह से? तो ये होती है किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से जो है सोप बबल्स जो है वो स्फेरिकल शेप को अटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ मैच स्टिक्स, जो आपकी माचिस होती है, माचिस की मैच स्टिक जो होती है, जो माचिस की तीलियां होती हैं उसके ऊपर जो लाल कलर का होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? वो होता है रेड फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वो होता है रेड फॉस्फोरस, जो होता है वो माचिस की जो तीलियां होती हैं उसके मैच स्टिक्स जो होती हैं उनके ऊपर जो लाल लाल कलर का होता है वो क्या होता है? रेड फॉस्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लीव्स, जो लीव्स के अंदर जो गैस का एक्सचेंज होता है थ्रू द टाइनी पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो लीव्स के ऊपर जो टाइनी पोर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए, ठीक है ना, उन पोर्स को क्या बोला जाता है? उन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो जो गैसेस एक्सचेंज होता है पोर्स के थ्रू, तो उन पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर्स गार्डियन टीचर वाज, अकबर के जो गार्डियन टीचर थे वो कौन थे? अकबर्स गार्डियन टीचर वाज, वो कौन थे? बैरम खान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बैरम खान जो थे वो अकबर के गार्डियन टीचर थे। तो थे हमारे पास जीके के 5 क्वेश्चंस। अब हम आते हैं अपने मैथ के क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 47। दो नंबर है जिनका डिफरेंस कितना है? 47 है। एंड देयर प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट है वो है 260। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। तो दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो दो नंबर मैंने ए और बी मान लिए, इनका डिफरेंस है 47, और इनका प्रोडक्ट यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी ये किसके इक्वल है? 260 के। आपको बताना है कि इनके डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपको वैल्यू बतानी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 47 होता है और उनका प्रोडक्ट 260 होता है? तो अगर मैं ए को 52 मान लूँ, 52 माइनस अगर हम 5 करेंगे तो कितना आता है? 47 आता है। और ए को मैंने कितना मान लिया? 52 मान लिया, और बी को मैंने क्या मान लिया? 5 मान लिया। और अगर हम 52 इंटू 5 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 260 आता है। मतलब मेरे दो नंबर ये सही हैं जो हमने लेट करे हैं। तो ए को हमने कितना मान लिया? 52, और बी को हमने कितना मान लिया? 5 मान लिया। तो इसकी वैल्यू हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट कर देंगे, तो ए की ए स्क्वायर कितना होता है? 52 का स्क्वायर माइनस बी मतलब 5 का स्क्वायर। तो 52 का स्क्वायर अगर हम देखें तो होता है 2704, यानी कि 2704 माइनस में क्या कर देंगे? 25 कर देंगे। तो 2704 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 9 में से 2 गए 7 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2679 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनके डिफरेंस 47 है और प्रोडक्ट 26 होता है वो है 52 एंड 5, और उनके डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2679। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड द एरिया, इट्स एरिया एंड लेंथ इन द रेशो 6:1। एरिया और लेंथ की जो रेशो है वो 6:1 है। देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, आपको क्या बताना है? रेक्टेंगल की आपको ब्रेथ बतानी है कितनी होगी। तो पेरीमीटर हमें दे रखा है कितना? 48 दे रखा है, और एरिया हमें दे रखा है एंड उसकी लेंथ दे रखी है आर इन द रेशियो एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें बतानी है। तो एरिया क्या होता है? अगर मैं एरिया और
ब्रेथ की बात करें, एरिया ऑफ लेंथ, एरिया एंड लेंथ की बात करें तो इनकी रेशो हमें दे रखी है कितनी, 6:1 दे रखी है। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ हमें दे रखी है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6/1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें लेंथ इंटू ब्रेथ पता लग गया 6 है, और लेंथ कितनी है हमारे पास 1 है। तो अगर एरिया, अगर मैं यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंथ से लेंथ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्रेथ, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी। हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। हमें ज़्यादा किसी की नीड नहीं थी, हमने क्या करा, सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगाया, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। फिर लेंथ इंटू ब्रेथ करा तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाय लेंथ है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो बी हमारे पास ब्रेथ कितनी बचेगी, 6 बचेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, और हमें यही बताना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को उलझाने के लिए यहाँ पर पैरामीटर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन फॉर 12 डेज, ए कैन अलोन ऑफ इन 24 डेज। कह रहा है कि अगर ए प्लस बी अगर मिलकर काम करते हैं तो काम जो है वो 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ए अकेला काम करता है तो वो 24 डेज में कंप्लीट होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, ये आपके पास वर्क आ गया। एफिशिएंसी को देखेंगे तो यहाँ 2 आएगी, यहाँ एफिशिएंसी को देखेंगे तो 1 आएगी। बी अलोन फिनिश द वर्क, तो हमें बी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए, और हमें पता है कि ए प्लस बी की दोनों की मिला के यानी कि ऐड करके जो एफिशिएंसी है वो 2 है, जिसमें से ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, बी का टाइम निकालना है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारे पास 24, एफिशिएंसी बी की कितनी है 1, तो 24/1 कितना हो जाएगा, 24 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ए प्लस बी का हमें टाइम दे रखा था, ए का टाइम दे रखा था, हमें बी का टाइम निकालना था, तो हमने बी की एफिशिएंसी को निकाला जो कि 1 आई, वहाँ से फिर हमने बी का टाइम निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका डीआई से रिलेटेड है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस डीआई को ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉय इन कंट्री डी। कंट्री डी में आते हैं तो ये है कंट्री डी, और इसमें नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़, ये हमारे पास मेल टू फीमेल रेशो दे रखी है 3:2, और इसमें एम्प्लॉयज़ कितने हैं 3575 हैं। इसके हमें फीमेल की रेशो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 3575 तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, और फीमेल कितनी है 2 आउट ऑफ कितनी 5। कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। कटिंग कर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1430। ऑप्शन नंबर बी यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंट्री डी जो हैं टोटल एम्प्लॉयज़ में से वो कितनी है 1430 यानी कि 1430। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी डीआई से है, जिसमें आपका अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड है। कह रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय आपको बताने हैं इन ईच ऑफिस ऑफ कंट्री जी। तो अगर हम जी कंट्री पे आते हैं, ये जी कंट्री है जिसमें ऑफिस कितने हैं 24 हैं, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितनी है 3720 आपके एम्प्लॉयज़ हैं। पहले हम क्या करेंगे, 3720 में से हम मेल निकाल लेते हैं कि मेल कितने हैं। तो अगर मेल टू फीमेल रेशो देखें तो 8:7 है। तो 8 में मिला आउट ऑफ कितना 8 + 5 8 + 7 कितना हुआ 15 हो गया। तो 3720 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाय अगर हम 15 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1984। इसको सॉल्व करेंगे तो 1984 ये आपके पास आके आ जाएंगे मेल आ जाएंगे। टोटल मेल कितने हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि एवरेज आपको बतानी है कि हर एक ऑफिस में अप्रोक्सीमेशन कितने मेल होंगे। तो मेल के टोटल ऑफिस कितने हैं 24। तो अगर हम अप्रोक्सीमेशन ईच हर एक उसमें निकाले तो हम क्या करेंगे 1984 में डिवाइड कर देंगे किसको 1984 को डिवाइड कर देंगे किससे 24 से। तो जब हम इसे 24 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके ये आपके पास आएगा 82.66 आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में अगर हमें लिए हमें यहाँ पर किस में पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेशन में ये कितना हो जाएगा 83 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 83 एम्प्लॉयज़। अप्रोक्सीमेशन 83 एम्प्लॉयज़ होंगे हर एक ऑफिस में। पहले हमने मेल निकाले, मेल को फिर हमने 24 ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करा तो हमारे पास कितना आया 83 आया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ थे हमारे पास मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट उस पोर्शन पे आते हैं। रेस्ट हमारा रीजनिंग का पोर्शन है। तो ये आपको एक पैटर्न दे रखा है जिसमें आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसमें पैटर्न लगाएं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ, सॉरी 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और इसमें अगर हम ये 6 ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 131। इसी तरह से अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 343 में अगर हम ये 5 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 348 आ जाएगा। इसी तरह से 9 पे आएंगे तो 9 का क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और इसमें हम कितना ऐड कर देंगे 8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 737 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पैटर्न था इसके अंदर 5 का क्यूब + 6, 7 का क्यूब + 5 एंड 9 का क्यूब + 8।
तो 737 इसका पैटर्न में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर बुक, चैप्टर बुक में क्या होते हैं? चैप्टर होते हैं। हैंडल, हैंडल किसका पार्ट होता है? या फिर मैं कहूँ चैप्टर किसका पार्ट होता है? बुक का पार्ट होता है। या हैंडल किसका पार्ट होता है? बाइसाइकिल का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से आपको बताना है कि किन दो साइंस को चेंज करें कि हमारे पास ये 25 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसमें साइन चेंज करते हैं किसके? प्लस का और डिवाइड का, इन दोनों साइन को चेंज करते हैं, प्लस का और डिवाइड का। तो 12 माइनस 12 प्लस, डिवाइड की जगह हमने प्लस लिखा, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, और ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये 25 के इक्वल आना चाहिए। हमने क्या करा? प्लस और डिवाइड को चेंज करा। ठीक है, तो हम डिवाइड करें तो 12 में से 12 गया, कितना हो जाएगा? 0, प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 इज इक्वल टू कितना? 25। तो 25 इंटू 1 कितना होता है? 25 होता है, और 25 के इक्वल आ रहा है, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम प्लस और डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे आपस में तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी सा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 words have been given out of which these are 3 alkali in the same manner. What is the difference? Select from the odd one. odd one को आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि इल्यूजन, डिल्यूजन और हेलोसिनेशन ये सारे क्या हैं? सिनोनियम्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफिकेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम इज़ द, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि राम इज़ द ब्रदर ऑफ सोनिया। राम जो है वो ब्रदर है किसका? सोनिया का। तो ये हमने राम बनाया, और राम जो ब्रदर है वो किसका ब्रदर है? सोनिया का ब्रदर है। तो सोनिया यहाँ पर आ जाएगी। ज्योति इज़ द सिस्टर ऑफ सिल्की, इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं। सोनिया इज़ द डॉटर ऑफ, सोनिया जो है वो डॉटर है किसकी? सतीश फादर, सतीश फादर, सतीश के फादर की। मतलब सतीश क्या होगा? इनका भाई होगा। सतीश इसका, सतीश होगा यहाँ पर, और सतीश इनका भाई होगा, और सतीश और इसके जो फादर होंगे वो कौन है? सतीश के फादर, यानी कि सोनिया के भी फादर लगेंगे वो। ठीक है, आगे आता है हमारे पास। सिल्की इज़ द, ये इस लाइन को भी अब छोड़ते, सिल्की हमें पता नहीं कहाँ पर है। ज्योति इज़ द मदर ऑफ राम, ज्योति इज़ द मदर ऑफ राम, ज्योति जो है वो राम की मदर है। अगर ज्योति राम की मदर है मतलब ये इनकी क्या होगी? वाइफ होगी। अगर ज्योति राम की मदर है मतलब ये क्या होगी? इसकी वाइफ होगी। कौन? ज्योति। ये ज्योति हो गई हमारे पास। फिर आगे कह रहा है हमारे पास, अगर ज्योति के बारे में एक लाइन यहाँ पर थी, ज्योति इज़ द सिस्टर ऑफ सिल्की। ज्योति जो है वो सिस्टर है किसकी? सिल्की की। तो ज्योति की जो सिस्टर है वो कौन होगी? सिल्की होगी। ये हमारे पास सिल्की आ गई। ज्योति इज़ द सिस्टर ऑफ सिल्की, और सिल्की इज़ द डॉटर ऑफ कविंदर। सिल्की जो है वो डॉटर है किसकी? कविंदर की। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन? कविंदर। यहाँ पर कौन आ जाएगा? कविंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे कह रहा है कि मुकेश, सिल्क इज़ द डॉटर, ये लाइन भी कंप्लीट होगी। मुकेश इज सिल्कीज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। मुकेश जो है वो सिल्की की एकलौती बहन का हस्बैंड है। तो सिल्की की एकलौती बहन कौन? ज्योति, और ज्योति का हस्बैंड कौन? मुकेश। तो ये कौन हो जाएगा? मुकेश हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो स्क्वायर में था ये कौन था? मुकेश था। तो ये मुकेश हो जाएगा। हाउ सतीश रिलेटेड टू ज्योति, आपको बताना है कि सतीश ज्योति से कैसे रिलेट करता है। तो आपको बताना है कि सतीश जो है वो ज्योति का क्या लगता है। तो सतीश ज्योति का क्या लगेगा? वो लगेगा क्या बेटा? ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पास सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर हम कहें ब्लड रिलेशन, सॉरी ब्लड रिलेशन था। तो सतीश जो है ज्योति का क्या लगेगा? बेटा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये थे आपके पास जीके के रीजनिंग के भी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप आते हैं हमारे पास कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिसमें हमारे पास दे रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की यूज टू सेव फाइल्स। फाइल को सेव करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हो? ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+S का यूज़ किया जाता है किसको? फाइल को सेव करने के लिए। Which of the following shortcut key is used to perform the next animation for advance to the next slide in Microsoft PowerPoint? तो Microsoft PowerPoint में नेक्स्ट एनिमेशन को चलाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हो? वो पेज डाउन का भी यूज़ होता है, स्पेस बार भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर डाउन एरो का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से तीनों चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट स्लाइड को करने के लिए PowerPoint के अंदर। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो गूगल क्रोम इज नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सर्च इंजन है। ये क्या है? ये है सर्च इंजन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का नहीं है, वो पूछा था आपसे, तो है सर्च इंजन। कौन कौन से हैं? एक्सपी है, 2000 है, 98 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेप टू स्टार्ट एमएस वर्ड? एमएस वर्ड को स्टार्ट करने का करेक्ट क्या होता है? तो पहले आप क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का सही तरीका। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम से फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस से फिर वर्ड पर। तो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड मेन्यू अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2007? थर्ड मेन्यू जो अवेलेबल होता है किसमें? एमएस वर्ड 2007 में।
विच हेल्प, जो हेल्प करता है टू सेट मार्जिन, मार्जिन को सेट करने में, डिवाइड द डॉक्यूमेंट इन कॉलम, कॉलम्स को डिवाइड करने में, इंसर्ट वाटरमार्क, जहाँ पर वाटरमार्क आप लगा सकते हो, कलर द पेज एंड बॉर्डर, बॉर्डर को कलर को पेज को कलर कर सकते हो और बॉर्डर को भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो थर्ड मेन्यू कौन सा होता है MS वर्ड 2007 में, वो होता है पेज। अब कहाँ पर होता है, पेज पे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, पेज लेआउट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे पास कंप्यूटर के भी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और साथ ही हमारा हमने आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कोई होगा मिनी मॉक टेस्ट 5। तो इसी तरह के और पार्ट्स के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।